उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी महोदय को बोलना था और नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। इसके लिए अन्य जो साथी जो नेता प्रतिपक्ष को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर एक तरह से रोक लगा दी, हंगामा किया। वो बेचारा नहीं बोल पाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राज्यपाल जी के अभिभाषण का जवाब दिया, उससे ये तिलमिला गए और फिर इन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए कहा सदन में जवाब दिया। जब मैं गृह राज्य मंत्री होने के नाते मैंने कई बार कहा कि हमारी सरकार फोन टेप नहीं करा रही है, जिनके नाम लेकर के इन्होंने फोन टेप की बात कही उन्होंने मना कर दिया। तो अब इनको ये हो गया था, जिसे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि हमको तो जवाब सदन में ही लेना है। तो सदन में आज हमने जवाब दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपादित कानूनों के अंतर्गत हम फोनों को सर्विलांस पर लगाते हैं, क्योंकि अपराध रोकने हैं, दूसरी चीजें करनी है। लेकिन जिम्मेदारी से हमने कहा कि माननीय मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी का हम ना सर्विलांस कर रहे हैं ना फोन टेप कर रहे हैं। तो विपक्ष के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। अब जब जवाब मिल गया तो विपक्ष जो है अलग ही आलाप देख रहा है। अब देखिए, विपक्ष की नेता ने आज जो कहा वो मेरी समझ से उनकी अनुभवहीनता सी लगती है। जब सरकार का जवाब आ गया, जवाब आने के बाद मुद्दा समाप्त हो जाता है। अब वो मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ऐसे समझो जैसे विपक्ष के नेता हैं जो घोंसले में भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, फिर हमारी रीति नीतियों पर बात करिए, फिर उस पर विचार किया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। मेरी समझ से वो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे थे, उसके कोई मायने नहीं थे। विपक्ष को संभलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकासोन्मुखी सोच है उसको धरातल पर उतारकर राजस्थान को विकास के पहले पायदान पर ले जा सकते। मैं कह रहा हूं कि साइबर अपराध को रोकने के लिए माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जितने उपाय किए, पिछली सरकारों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमारी सरकार ने एंटी वायरस ऑपरेशन चलाया, हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, हमारी सरकार ने उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित करके उनको नष्ट करने का काम किया। हैकाथॉन फर्स्ट किया, जिसमें 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट को बुलाया। हमारी सरकार ने इंस्पेक्टर से लेकर के डीवाईएसपी और आईपीएस स्तर तक के हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। हमारी सरकार ने 19-30 की जो लाइनें हैं उनको 7 से बढ़ाकर के 25 किया है, जिससे शिकायत निवारण की जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। तो हम कटिबद्ध हैं अपराध मुक्त राजस्थान हो, साइबर पर प्रहार हमारा हो। लेकिन इन लोगों को बोलने में थोड़ी बहुत भी हिचक नहीं आती। कांग्रेस के राज में कई प्रदेशों की पुलिस जब यहाँ साइबर अपराधियों पर छापा डालने जाती थी, जिसमें सेमला खुर्द गांव का उदाहरण है, जोरैदा थाने के कई गांवों का उदाहरण है, वहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस पर हमला हुआ। और इनके नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपराधियों के पक्ष में खड़े होकर के बात कही। ये बहुत शर्मनाक है। हम तो साइबर अपराध को भी खत्म करेंगे, अन्य अपराध को भी खत्म करेंगे। जो भी अपराधी होगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे।
लेकिन कांग्रेस जिस तरह की ओछी राजनीति करके जनता को गुमराह करना चाहती है, उसको उसे बंद करना चाहिए। सर, अब जो बजट को लेकर के जो विपक्ष है वो बात नहीं कर रहा, क्या कहेंगे? विपक्ष के लोग शानदार बजट को देख करके फिर तिलमिला गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने दूसरा बजट पेश किया है। पिछला बजट मात्र 6 महीने पहले जुलाई में आया था और उसको धरातल पर उतार करके सरकार ने जनता को समर्पित किया। जनता ने उस पर मोहर भी लगाई, क्योंकि उपचुनावों में ये 5 से 1 पर आ गए। उस बजट की सफलता और ये जो बजट पेश किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ध्यान रखा है, महिलाओं के उत्थान की बात को ध्यान में रखा है, किसानों के हित में बात की है, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो इसकी बात की है, पेयजल की व्यवस्थाएं हो इसकी बात की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समेकित विकास करके राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाया जा सकता है, उन सपनों को साकार करने के लिए बजट प्रस्तुत किया। उससे फिर तिलमिला गए और ये आधारहीन आंकड़े विधानसभा में पेश करके सदन को भी और जनता को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता सब जानती है, आगामी चुनावों में देख लेना, जैसे दिल्ली में 0 आई है, राजस्थान में भी 0 आने वाली है।